बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज का ये शो हमारा इस वीक का लास्ट शो है, इसलिए बड़ा स्पेशल ये शो होगा क्योंकि अब तक हम इस पूरे वीक में बात करते रहे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों के हवाले से, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के हवाले से और जिस तरह से इंडियन टीम को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त हुई है, उसके जो असरात आएंगे इंडियन क्रिकेट पे, उसके जो समरात आएंगे या उसके जो मुज़म्मिरात आएंगे, उसको आज हम डिस्कस करेंगे अपने शो में, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं कि जिन पे गुफ्तगू शनीद की जा रही है। लेकिन आज हम शो में एक इंडिया से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत को अपने शो में शामिल करेंगे कि जिनसे हम इनसाइड स्टोरीज भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि उन्होंने क्रिकेट खेली हुई भी है, क्रिकेट को बड़े करीब से उन्होंने कवर भी किया है और इस टेस्ट चैंपियनशिप को भी उन्होंने कवर किया है। बहुत ज़्यादा दोष दिया जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग को, उसको भी वो कवर करते हैं, तो सारे पहलुओं पे उनकी नज़र है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे इंडिया के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त विकेट कीपर, बैट्समैन सबा करीम, के जिनको अगर ड्यूरिंग द गेम इंजरी नहीं होती तो शायद उनका कैरियर मजीद प्रोलॉन्ग होता। सबा करीम साहब हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। नजम सेठी का तजवीज़ करदा PCB का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मुस्तरद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 28 जून को होगा। आम इंतखाबात में कुछ नहीं होता जो क्रिकेट इलेक्शन में होता है। क्रिकेट के इलेक्शन में अंधा पैसा चलता है, साबिक कप्तान राशिद लतीफ। मैंने अभी हार नहीं मानी। क्रिकेट फैंस बेहतर बता सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में मेरी जरूरत है या नहीं। उमर अकमल, बदकिस्मती है कि मुझे स्पिनर के कैंप में नहीं बुलाया गया, लेकिन मेरा मुराद बुलंद है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द पाकिस्तान टीम में वापसी करूंगा। उस्मान कादिर। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को गैर मुल्की कोच प्रायर एक्मिन की तनख्वाह की मद में अदायगी कर दी। कराची में प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ रीजनल स्पोर्ट वुमेन हॉकी लीग का आगाज हो गया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन विकेटों के महाफिज और ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र सैयद सबा करीम साहब। शो में हम खुशामदीद कहेंगे सबा भाई को। अस्सलाम वालेकुम सबा भाई। वालेकुम अस्सलाम सलमान, कैसे हैं मियां, सब खैरियत है? सर बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ और आज के शो में आज हम थोड़ा जो है सबा भाई की वजह से थोड़ा सा आज हिंदी का भी तड़का लगाएंगे और हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, हम आपके बहुत ही आभारी हैं कि आज के शो के लिए आपने वक्त भी निकाला और हमें अपना बहुत ही कीमती समय भी दिया। और सबसे पहले बात करेंगे सबा भाई आपसे ये जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, क्योंकि आपने इसको बड़े करीब से कवर किया है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो फ़ैन हैं जो चाहते थे कि कोहली रन्स करें, जो चाहते थे कि रोहित शर्मा वहां पे जाके रन्स करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया अगर खेल रहा है तो कहीं ना कहीं एशिया की भी रिप्रेजेंटेशन होती है। आपने इससे पूरे टेस्ट मैच को कवर किया है, आपको क्या लगता है कि कहां पे गलती हुई है? देखिए सलमान, सिर्फ एक बात पर अगर हम यकीन करने लगेंगे कि एक फैक्टर की वजह से ही हम ये टेस्ट चैंपियनशिप हार गए, तो मुझे लगता है कि वो हमारी बेवकूफ़ी होगी। कई सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पर आपने भी देखा होगा पहले दिन जिस तरह का विकेट था, वहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि 250 मैक्सिमम हमें बनवाना, ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहिए था। वो पहले दिन ही जब उन्होंने 325 रन, उससे ज्यादा रन बना लिए, वहां से फिर मुझे लगा बहुत मुश्किल हो गया इंडिया के लिए वापस आना मैच में। और वो किस वजह से हुआ इसके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी वजह मुझे ये लग रही है कि जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई। अब एग्जाम्पल की तरह अगर हम देख लें तो मोहम्मद शमी उसके पहले IPL फाइनल मैच खेल के, वो भी IPL का जो फाइनल हुआ इस साल, वो 2 दिन चला, बारिश की वजह से दूसरे दिन भी चला। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने के पहले उनको सिर्फ 2 सेशन मिले, प्रैक्टिस सेशंस मिले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले। तो ये एक आइडियल सिनेरियो हो नहीं सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी वजह रही जिसकी वजह से हमारी जो सीम बॉलिंग अटैक है, हमारी जो पूरी की पूरी बॉलिंग अटैक है, वो बहुत ज्यादा अंडर कुक थी। कहने का मतलब यह है कि वो उतना ज्यादा फ्रेशनेस उनकी बॉलिंग अटैक में हमारी नजर नहीं आई जो कि होनी चाहिए थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। ठीक। सबा भाई, पाकिस्तान में जो बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका ये कहना है कि अश्विन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा और इंडिया तकरीबन जो 25% मैच वहीं से हार गया कि जहाँ पे एक्सक्लूजन हुआ रविचंद्रन अश्विन का। देखिए सलमान, ये यहाँ पर भी कई सारे एक्सपर्ट्स उनका भी ये मानना रहा है, पर मुझे हमेशा से ये लगता है कि
जिस तरह का विकेट आपको याद होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दिया गया था ओवल में, वो विकेट हरा विकेट था। वहां पर बहुत जरूरी है कि आपके पेस बॉलर स्ट्राइक करें, और लंच तक हमारी पोजीशन काफी मजबूत थी। 70 पे 3 विकेट हमने गिरा दिए थे। उसके बाद जो सस्टेन पेस बॉलिंग अटैक, पेस बॉलिंग जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था, वो हमें देखने को नहीं मिला। अश्विन अगर वो खेलते, हो सकता है वो कुछ और हैंडी हो जाते, हो सकता है कि पहले दिन वो 1 या 2 विकेट ले पाते। पर मेरे ख्याल में हमारी कमजोरी ये रही कि जिस तरह की उम्मीदें थी हमारे पास तीनों सीमर से, उस तरह की बॉलिंग हो नहीं पाई। थर्ड सीमर उमेश यादव को जिस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए। हमारे पास फोर्थ सीमर के रूप में शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर ओवरऑल जो चारों सीमर्स का परफॉर्मेंस होना चाहिए था सलमान, वो हो नहीं पाया। और वो मुझे लगा कि सबसे बड़ा कारण रहा भारत ने इतने ज्यादा रन बनाने के लिए बनाने दिया ऑस्ट्रेलिया को। अगर हम पहले ही 250 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रोक लेते तो ये ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हो पाता, और हो सकता है कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत जीत लेता। ठीक है, लेकिन एक आप चूंकि खुद भी विकेट कीपर हैं और हम भी ये सुनते आए और देखते भी आए कि किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो उसमें जो चौथी इनिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मैं बिलखुसूस फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें या टेस्ट की अगर हम बात करते हैं लॉन्गर वर्जन में, तो टॉस जीत के पहले खुद जो है वो बॉलिंग करने का फैसला और चौथी इनिंग में खुद को अंदर डालने का बैटिंग का फैसला, ये आपको लगता है कि दुरुस्त था? मेरे ख्याल में सलमान, पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला था वो दुरुस्त था। और जिस तरह की विकेट हमें मिली थी वहां पर अगर हम ठीक तरह से पेस बॉलिंग करते तो हमें ऑस्ट्रेलिया को रोक लेना चाहिए था 250-250 के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो फोर्थ और फिफ्थ डे का विकेट जो सलमान था फाइनल मैच में, वो सबसे अच्छा खेल रहा था बल्लेबाजों के लिए। वहां पर भी हमने ठीक तरह से बैटिंग की नहीं। मैं मानता हूं कि 444 रन चेस करना एक तरह से नामुमकिन था, पर कम से कम 300 350 तो कर लेते। और अगर हम पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को रोक लेते 250-300 के अंदर, तो हो सकता है कि फोर्थ डे जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने रखा था यहाँ पर 444 का, वो 300-325 का रहता, और उतना हम आसानी से अचीव कर लेते, क्योंकि जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा था फोर्थ डे और फिफ्थ डे, वो आइडियल बैटिंग कंडीशंस था। ऑस्ट्रेलिया ने वो दिखाया हमें फोर्थ, जिस तरह से उन्होंने थर्ड इनिंग्स में बैटिंग की। तो कहने का मतलब यही है कि चलिए पहले में गेंदबाजी हमारी अच्छी नहीं हुई, उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन के साथ हमारे बैटर्स को बैटिंग करनी चाहिए थी पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी, वो हमें देखने को मिला नहीं सलमान। ठीक है, अच्छा बैटिंग की अगर आप बात करें सबा भाई, तो बैटिंग में भी हमने देखा कि बड़ी हमेशा से इंडिया की बैटिंग जो है बड़ी मजबूत रही है, और चूंकि आपका रणजी ट्रॉफी का जो स्ट्रक्चर है वो बैट्समैन बड़े अच्छे प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमने देखा कि कुछ केयरलेस स्ट्रोक खेले गए। तो उसका कारण या उसकी वजह या उसका रीजन क्या आईपीएल रहा? क्योंकि 2-3 दिन पहले ही आईपीएल जो खत्म हुआ था। देखिए सलमान, आईपीएल को ब्लेम करना बहुत आसान है, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। आईपीएल है और हमेशा के लिए रहेगा। और अब हमें तैयारी तो इस तरह की करनी होगी ना कि आईपीएल है यहाँ पर, उसके बावजूद हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अगर पहुंच रहे हैं तो हमें और क्या करना चाहिए तैयारी के हिसाब से। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहे हैं, और हमेशा से आने वाले साइकिल में भी जो फाइनल मुकाबला होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो इसी वक्त होने वाला है। तो आईपीएल के बारे में डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आईपीएल तो रहेगा ही। अब हमारी टीम के बारे में ये सोचना है, हमारे टीम मैनेजमेंट को, हमारे कोचेस को, हमारे सिलेक्टर्स को ये सोचना है कि आईपीएल के बावजूद हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। और अगर उस लिहाज से हम देखेंगे तो आईपीएल के पहले जो हुआ वो मेरे हिसाब से उतना सही नहीं हुआ। मैं ये चाह रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होम सीरीज हुई थी वो ज्यादा अच्छी विकेटों पे होनी चाहिए थी, वहां पर पेस बॉलर्स को मदद मिलनी चाहिए थी, ताकि बैटर्स को थोड़ी बहुत आदत हो जानी चाहिए लंबी बैटिंग करने के लिए, और पेस बॉलर्स को आदत होनी चाहिए लंबे स्पेल डालने के लिए। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सलमान, मोहम्मद सिराज ने पूरे के पूरे आईपीएल में 45 से 50 ओवर डाले होंगे सिर्फ, और ये देखिए उनको पहले इनिंग्स में जो उन्होंने स्पेल डाला वो करीब 35 से 40 ओवर का था। तो अलग अलग तक की तैयारी होती है, अलग अलग एफर्ट डालना होता है टेस्ट मैचेस में, और उसके लिए मुझे लगा कि हम तैयार नहीं थे। आईपीएल तो चलिए अलग बात है, पर उसके पहले जो हमने होम सीरीज खेली वहां पर मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा स्पोर्टिंग विकेट्स पे खेलना चाहिए था, जहां पर तीनों पहलू पेस बॉलिंग भी, बैटिंग भी और स्पिनर सामने आते,
तब हमें ज्यादा मेहनत करनी होती मैचेस जीतने के लिए, और तब हमारी तैयारी ज्यादा अच्छी होती वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। अच्छा, कि सभा भाई हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये ट्रेडिशन बनता जा रहा है कि पाकिस्तान से अगर इंडिया हारता है या वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस खराब होती है तो फौरन ही जो है आपके भी क्रिकेटर्स जो हैं वो फौरन जो है वो आईपीएल को दोष दे देते हैं, जबकि यही आईपीएल था कि जिसको खेलते हुए बड़ी आप लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की, बड़ी कामयाबियां आपने हासिल की हैं। तो आपको लगता है कि अब ये जो ट्रेडिशन शुरू हो गया कि जो भी आपको हार मिले उसका फौरन दोष दे दिया जाए, उसका फौरन कारण बना दिया जाए, रीजन बना दिया जाए आईपीएल को? हाँ, ये एक तरह से परंपरा होती जा रही है सलमान, और इसकी कोई जरूरत है नहीं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आईपीएल एक कांस्टेंट फोर्स है और उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इंडियन क्रिकेट को, और ये आपने भी देखा होगा, सारी दुनिया ये देख रही है। और अगर हमने कुछ ऐसा टूर्नामेंट हम करा रहे हैं जिससे इतना ज्यादा फायदा हो रहा है तो उसे आगे चलते रहना होगा। अब हमें ख्याल ये रखना है कि हम टेस्ट मैचेस की तैयारी और कितनी अच्छी करें ताकि इस तरह के मुकाबले में हमारा जो परफॉर्मेंस है और अच्छा हो। अब हमारी बात उस तरह की होनी चाहिए, और उसके लिए आपको विजन की जरूरत है। अब देखिए वेस्ट इंडीज का दौरा होने वाला है, वहां से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का नया दौर शुरू होगा। अब ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। आपको अगर मालूम है कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कहां पर होने वाला है, आपको उस प्रकार की कंडीशन सिमुलेट करने होंगे होम सीरीज में भी, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा मुकम्मल हो। इस बार मुझे लगता है कि वहां पर भारतीय टीम की तरफ से या फिर भारतीय मैनेजमेंट की तरफ से वो गलती हो गई। हम लोगों ने ज्यादा आसान वाला रूट चुना, हम लोगों ने टर्निंग ट्रैक्स बनाए। इसके एक और पहलू ये भी है सलमान, कि हर एक टीम ये कोशिश करती है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट पे खेले ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई कर जाए। तो भारत की भी सोच कुछ यही थी, इसी वजह से हम लोगों ने टर्निंग ट्रैक्स बनाए जहां पर हमारी टीम जीत गई, जिसकी वजह से हम टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई तो कर गए। पर मुझे लगा कि वो आइडियल प्रिपरेशन नहीं मिला हमें टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के, जब तक कि वहां जब हमें मालूम था कि टेस्ट चैंपियनशिप को जो फाइनल है वो इंग्लैंड में होने वाला है, ओवल में होने वाला है, और वहां पर कम से कम आपको 4 mm से 6 mm की घास वाली विकेट वहां मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन सब में आपको ऐसा लगता है कि अब चंद ही ऐसे लोग होंगे जिस तरह आप इतना खुल के जो डाइसेक्ट कर रहे हैं पूरा पूरे इस इवेंट के हवाले से, पूरे फाइनल के हवाले से बड़े खुल के आप बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी और शायद इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में भी कुछ यूट्यूबर हैं कि जो इंडियन प्लेयर्स की इतनी तारीफ़ें कर देते हैं कि वो शायद एक यूट्यूबिया में आ जाते हैं, कि ख्याली दुनिया में आ जाते हैं कि शायद वो नाकाम हो ही नहीं सकते। वरना मुझे याद है कि जब आप लोग खेलते थे, जब आप पाकिस्तान आए थे, जब गंगोली आए थे, जडेजा थे, सचिन तेंदुलकर थे, नरेश कुलकर्णी आपके साथ उस सीरीज में मौजूद थे, जब वनडे खेलने के लिए पाकिस्तान आए थे, उस वक्त भी आप एक स्टार आइकॉनिक एक आपकी टीम थी। लेकिन इतनी तारीफें, बिला वजह की तारीफें पाकिस्तान से भी नहीं होती थी और इंडिया से भी, इंडियन प्लेयर की नहीं होती थी। देखिए सलमान, एक बात तो है कि इंडिया ने दोनों पिछले 2 साइकिल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, वहां पर शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी टीम काफी अच्छी है। इसमें कई सारे यंगस्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और इसके पहले हुआ नहीं है। तो इन सब चीजों को देखकर जितनी तारीफ की जाती है वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो सही भी है, पर एंड में रिजल्ट्स मैटर करता है। और बड़े मैचेस खेलने के लिए, बड़े मैचेस जीतने के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए या वर्ल्ड कप जीतने के लिए, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप है, जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो मैच विनर्स हैं, उनको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और जब ये एक तरह का सिलसिला होता आ रहा है इंडियन टीम की तरफ से कि जब हम नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो T20 का या वर्ल्ड कप हो वनडे का या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नॉकआउट मुकाबला हो, फाइनल मुकाबला हो, वहां पर जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं या जो परफॉर्मर्स हैं या जो मैच विनर्स हैं, उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो उनके काबिलियत के हिसाब से हो नहीं पाता है। और इसी वजह से हम ये सारे मुकाबले जो है, जो नॉकआउट इनकाउंटर्स होते हैं, वो हम हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सोच की जरूरत है, एक नए सिरे से इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की बातें, इस तरह की गुफ्तगू जरूर इस वक्त टीम मैनेजमेंट में हो रही होंगी, खिलाड़ियों के बीच में हो रही होंगी और सिलेक्टर्स द्वारा भी हो रही होंगी, क्योंकि इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि जो बड़ी टीम परफॉर्म करती हैं उस बड़े मैचेस में, उनके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही परफॉर्म करते हैं। स्टीव स्मिथ ने शतक लगाया,
उसके साथ साथ पेस बॉलर्स में अगर आप देखेंगे तो पैट कमिंस ने विकेट लिया, नेथन लायन ने विकेट लिया, मिचेल स्टार्क ने विकेट लिया। हमारी तरफ से उस तरह से कोई परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है बड़े बड़े मैचेस में या नॉकआउट इनकाउंटर्स में या फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में या फिर वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये हमारे मैच विनर्स या फिर लेकिन सबब आपको लगता है कि इस मौजू को थोड़ा मुझे समअप भी करना है, आपको लगता है कि अब जो इंडियन टीम है वो तमाम तर निगाहें बैटिंग में कोहली की तरफ होती हैं, रोहित शर्मा की तरफ होती हैं, बॉलिंग में सिराज की तरफ निगाह हो जाती है या शामी की तरफ हो जाती है या जो है वो जडेजा की तरफ हो जाती हैं। तो अगर इनसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती तो बाकी टीम शायद उस तरह से वो रोल प्ले नहीं कर पाती। हाँ, ये भी आपने सही मुद्दा उठाया है सलमान, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो हमारे जो यंगर लॉट हैं वो भी परफॉर्म करें, जो कि हो नहीं पाया। और अब ये वक्त आ रहा है, ये ट्रांजिशनल फेज है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो सेलेक्टर्स हैं वो भी इसके बारे में सोचेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो 2 साल का जो साइकिल है, मैं यहाँ पर सिर्फ टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, कि ये साइकिल में कौन ऐसे प्लेयर्स है जो एंड में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, फिट रहेंगे और परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में सोचना जरूरी है। इस बार भी जो हुआ एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा इंडिया के लिए, और दूसरी बार है कि हम क्वालिफाई कर गए हैं और हम एक स्ट्रांग पोजीशन में हमें आना चाहिए था। जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने अपने हक में किया नहीं, जिसकी वजह से दूसरी बार हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के मैचेस में। यहाँ पर यंगस्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, शुभमन गिल को कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, या फिर मोहम्मद सिराज को और अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, या फिर जडेजा का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। तो ये या फिर केएस भरत का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जो यहाँ पर देखने को मिला नहीं। और ओवरऑल एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है। जहां तक आपकी साइकिल की बात करें, वहां पर हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, पर जब मेन जो वो मोमेंट आता है जहां पर मैच जीतना चाहिए था इंडिया को, वो हम कर नहीं पाए। लेकिन ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि जनाब आप दो दफा से मुसलसल जो है वो चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। ठीक है, हार और जीत क्रिकेट का पार्ट है, हार और जीत होती है। एक और भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि इंग्लैंड में जाके खेलना पड़ता है और इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो कभी भी एशियन टीमों को इतनी ज़्यादा फेवरेबल होती ही नहीं है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे दीगर मुद्दों के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इंडियन विकेटों के महाफिज, इंडियन विकेटों के डिफेंडर सैयद सबा करीम साहब से, और अब हम बात करेंगे इस शिकस्त के बाद जो है वो अब क्या होने जा रहा है। सबा भाई, अब क्या जो पाकिस्तान में खबरें आ रही हैं, जो भारतीय मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जो एक्सपेकुलेशन सामने आ रही हैं, वो ये कि रोहित शर्मा की कप्तानी को टेस्ट की हद तक किसी हद तक जो है वो खतरा है इस फॉर्मेट में। सर, आपकी विजडम क्या कहती है इस हवाले से? अभी तो मुझे लगता नहीं कोई खतरा है सलमान। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और उनको प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा एक स्टार परफॉर्मर है, एक प्रूवन परफॉर्मर है। मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, वनडे वर्ल्ड कप, तब तक रोहित शर्मा जरूर कंटिन्यू करेंगे और ये वक्त रहेगा सेलेक्टर्स के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए एक नए किसी प्लेयर को ग्रूम करने के लिए, जो रोहित शर्मा से कैप्टनसी आने वाले वक्त में वो ट्रांजिशन देखने को मिले और एक नया कप्तान भारत चुने। पर मेरे ख्याल में, जैसा कि मैंने कहा, कि वनडे वर्ल्ड कप तक मैं ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है कि टीम फिर से एक साथ होकर नहीं सिर्फ ये वेस्ट इंडीज का दौरा हमारा अच्छा हो, पर उसके बाद जो वर्ल्ड कप होने वाला है वहां पर भी हमारी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा हो। इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स की सोच होनी चाहिए। ठीक है सब, अभी आप दादा जैसे कप्तान की कप्तानी में बंगाल से भी खेले हैं, आपने इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट किया है, बड़े बड़े आइकॉनिक प्लेयर के साथ आप खेलें कि जिनकी पाकिस्तान में भी बड़ी जो है रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान में भी उनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा जो है वो IPL के बड़े कामयाब कप्तान है, लेकिन टेस्ट में क्या आपको लगता है वो डिसीजन जिस तरह से लेने चाहिए, इन टाइम डिसीजन, शार्प डिसीजन, वो लेने में कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, ये वाजिब सा हो जाता है कि जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आप कैप्टन के ऊपर हम लोग ज्यादा बात करने लगते हैं या फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, और एक तरह से इसमें सच्चाई भी है। पर एंड में मुझे हमेशा से ये लगता है सलमान, फॉर्मेट जैसा भी हो, बहुत जरूरी है कैप्टन के लिए कि वो उसका जो प्राइमरी स्किल है उस पर वो ध्यान रखे, उस पर वो मेहनत करता रहे।
रोहित शर्मा की प्राइमरी स्किल क्या है? रोहित शर्मा की प्राइमरी स्किल उनकी बैटिंग है, और मुझे हमेशा से ये लगता है कि बहुत जरूरी होता है कैप्टन के लिए कि वो अपने बैटिंग के ऊपर ख्याल रखे, बैटिंग के ऊपर ज्यादा मेहनत करे। और रोहित शर्मा जब जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है एक बैटर के रूप में, तब उनकी कप्तानी में भी वो निखार हमें देखने को मिला है। और कई बार मुझे लगता है कि और ये बेसिकली ज्यादा ये एशियन टीम के साथ हमें देखने को मिलता है कि जब जब एक बैटर को खास करके एक जब खिलाड़ी एक कैप्टन बन जाता है तो अपने प्राइमरी स्किल को भूल सा जाता है, या फिर उसके ऊपर उतना तो तवज्जो देता नहीं है, और कैप्टेंसी को लेकर कुछ ज्यादा ही वो कंज्यूम हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि एक एनॉमली है जिससे बच के रहना बहुत जरूरी होता है, खास करके एशियन कैप्टन्स के लिए। और ये मैंने कई बार देखा है एशियन टीमों के साथ कि कैप्टन जैसे ही बनता है वो खिलाड़ी वो अपने जो प्राइमरी स्किल है जिसकी वजह से उसको कप्तान बनाया गया है, वहां से हटकर वो ज्यादातर उसका जो ख्याल है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैप्टेंसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज्यादा ही कुछ अपने आप अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से वो उसकी जो प्राइमरी स्किल है वो नेग्लेक्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये वक्त है रोहित शर्मा के लिए कि वापस वो अपने बैटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, उस पर ज्यादा मेहनत करें, रन्स बनाना शुरू करें, और उसके बाद जो कप्तानी वो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होने लगती है, और ज्यादा खुलकर आप डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, और आप फिर वो रिस्क फ्री डिसीजन भी लेते हैं जिसका फायदा टीम को भी होने लगता है। ठीक है। अच्छा सभा भाई, आपको क्या लगता है जब पाकिस्तान में भी हम देखते हैं और हमारे और आपके हालात कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आपको लगता है कि हम अपने प्लेयर को, चाहे इंडो पाक की अगर आप बात करें, शायद वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते कि जो वो डिजर्व करते हैं? अननेसेसरी पे हम तनकीद करते हैं, अननेसेसरी पे हम नुक्ताचीनी करते हैं, और शायद विराट कोहली के साथ भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान में सरफराज अहमद के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होगा मुझे सलमान, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसी बात नहीं है। चंद ऐसे लोग हैं, विशेष खास करके सोशल मीडिया वाले, जो इस तरह की बातें करते हैं, पर जनरली रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो, इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जो क्रिकेट फैंस हैं वो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा MS धोनी ने जिस तरह की इज्जत कमाई है, कुछ इसी तरह की इज्जत रोहित शर्मा के लिए भी है और विराट कोहली के लिए भी है। पर अंत में आप एक पब्लिक फिगर है सलमान, आपको ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी होती हैं। उसमें कई सारे आपके लिए बिटर ट्रूथ्स भी होते हैं, कई सारे आपके लिए। देखिए सभा भाई, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, सभा भाई सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह भी हम देख रहे हैं इंटरव्यूज आ रहे हैं, जिस तरह गौतम गंभीर खुलेआम तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह हम सुनील गावस्कर साहब को देखते हैं कि ड्यूरिंग द कमेंट्री वो तनकीद कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी विराट कोहली हुए, वीरेंद्र सहवाग हुए, गंगोली हुए, लक्ष्मण, द्रविड़, तेंदुलकर, खुद आपके बहुत फैन है पाकिस्तान में भी, तो वो इस चीज़ को जरा बहुत माइन्यूटली इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि ड्यूरिंग द कमेंट्री भी, मुख्तलिफ शोज भी विराट कोहली के हवाले से थोड़ा सा जो कमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट है, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। सलमान, मुझे लगता है वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन खिलाड़ियों से। अब सनी भाई ने जो कहा होगा वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। जिस तरह से विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा आउट हुए फाइनल टेस्ट मैच में, वो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह से आउट होंगे। इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद उस तरह का शॉट खेलना वो एक रिस्पॉन्सिबल शॉट था। तो जब तक कि आप देख रहे हैं उसको आप ठीक तरह से बयान नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी जायज नहीं है कमेंटेटर के रूप में या फिर एक ब्रॉडकास्टर के नजरिए से। तो बहुत जरूरी है कि जो आप देख रहे हैं उसको आप ठीक तरह से एक्सप्लेन करें, जो कि चाहे वो सनी गावस्कर हो या फिर कोई और कमेंटेटर क्यों ना हो। इस वजह से कई बार जो ऑडियंस उसको ऐसा लगता है कि वो हार्श हो रहे हैं, पर एंड में अप्रिसिएशन है, और इसी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। बहरहाल मुझे लगता है कि मुद्दा तो ये होना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला था वहां पर इंडिया क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया, जिसके बारे में उन्होंने बात की है। और बहुत जरूरी है कि सभी लोग अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट करें, जो कि यहाँ से जो इंडियन क्रिकेट फैंस हमेशा करते आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन आप सभा भाई, हम जिस तरह बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के आपकी इंडिया की क्रिकेट को हम फॉलो कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लग रही थी, बड़ी आप टेक ऑफ बड़ा अच्छा किया हुआ था जब दादा होते थे, और दादा के साथ विराट कोहली कप्तान थे, शास्त्री भी थे। एक आध मैच क्रिकेट में हो जाता है, उसमें हार जीत हो जाती है, लेकिन आपको लगता है कि वो अगर केमिस्ट्री चलती रहती, वो अगर बॉन्डिंग चलती रहती, तो शायद मजीद फ्लरिश करती इंडियन क्रिकेट? सलमान, ये डिबेटेबल है। मुझे हमेशा से लगता है चाहे वो कैप्टन हो या फिर कोच हो, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, और बहुत जरूरी होता है कि आप नए कैप्टन को या फिर नए कोच को आप शामिल करें, क्योंकि वो एक फ्रेश आइडियाज के साथ टीम में आते हैं। और राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा की जोड़ी ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, और अगर ऐसा होता तो फिर हम दूसरी बार लगातार
टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करते। और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रोहित शर्मा या फिर राहुल द्रविड़ के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल आईपीएल का होना, ये 2 महीने का जो आईपीएल होता है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। तो उनकी कोशिश यही थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो तैयारी कर पाए। इसके लिए आई एम श्योर उन्होंने कोशिश की, पर एंड में रिजल्ट जो है वो भारत के हक में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हमेशा से ये ट्रांजिशन की तरफ हमें हमेशा सोचना होगा और एक विजन के साथ आपको टीम को बनानी होती है। और अब ये वक्त आ रहा है कि आने वाले 2 साल के लिए सिलेक्टर्स को भी और टीम मैनेजमेंट को भी एक विजन दिखाना होगा, ताकि उस तरह के प्लेयर्स को टीम में इंक्लूड करें जो अच्छा परफॉर्मेंस करें। और होपफुली आने वाले साइकिल में भी इंडिया टीम नई सिर्फ क्वालिफाई करे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, पर वो चैंपियनशिप जीते भी। ठीक है, हमारे साथ सबा करीम साहब मौजूद हैं। हम बात करें इंडियन क्रिकेट के हवाले से और भी बहुत सारे और पहलू हैं कि जिनसे करना है सबा करीम भाई से, और इनसे हम जानेंगे थोड़ी सी इनसाइड स्टोरीज और इंडियन क्रिकेट के हवाले से, एशिया कप के हवाले से और साथ साथ वर्ल्ड कप में इंडिया की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि आज का शो हमारा जो है वो इंडियन क्रिकेट पर बेस करता है। बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इंडियन क्रिकेटर की पाकिस्तान में भी, और वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त इंडिया में क्रिकेट को लेकर मामला क्या चल रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक है सैयद सबा करीम साहब इंडिया से बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जान रहे हैं इंडियन क्रिकेट के हवाले से। सबा भाई, अब ये बताएं कि अब जो है जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं, आपके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में हर सीजन के अंदर फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर जो है तब्दील होता है। हम ये देख रहे होते हैं कि आईपीएल नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आईपीएल से इंडियन टीम में सिलेक्शन होता नजर नहीं आता। कुछ शायद एक दो मिसालें होंगी, इसमें बद्रीनाथ को ले लिया गया था या वीआरवी सिंह को ले लिया गया था या स्वप्निल स्नोदकर को शायद कंसीडर किया गया था। वरना अगर हम टोटली देखें तो आप फॉलो करते हैं अपनी रणजी ट्रॉफी की कारकर्दगी को, अपनी चैलेंजर ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को, दिलीप ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को, मुश्ताक अली की परफॉर्मेंस को। लेकिन हम देखते हैं कि पीएसएल से हमारी टीम में इंडक्शन हो रही है। किस तरह से कंपैरिजन करेंगे इस चीज का? सलमान, मुझे लगता है कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से टीम में दाखिला मिला है। आप राहुल चहर को देख लें, राइट आर्म लेग स्पिनर जो दुबई में विश्व कप हुआ था, वहां पर राहुल चहर का मौका मिला था। ये जो राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर जो केकेआर के लिए खेलते हैं, उनको भी मौका मिला था आईपीएल के परफॉर्मेंस पे। पर देखिए, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और इंडियन सिलेक्टर्स का ये मानना है कि T20 आईपीएल में जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको T20 की जो नेशनल टीम है उसमें मौका मिलना चाहिए। और ये एक तरह का दस्तूर बनता जा रहा है इंडियन टीम के लिए। अब बात ये होनी चाहिए सलमान कि आप क्या एक ही साल के परफॉर्मेंस पर आप टीम में इंक्लूड करेंगे? इंडियन सिलेक्टर्स से ये मानना है कम से कम उनको 2, या फिर मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको 2 साल लगातार परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहिए, तभी आपकी एंट्री होनी चाहिए नेशनल टीम में। क्योंकि तब तक सेकेंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यंगस्टर के लिए, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि टीम जो होती है उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर काम करती हैं और फिर ज्यादा चैलेंज वो पोज करती हैं एक नए खिलाड़ी के लिए। तो मुझे ये लगता है कि 2 साल में अगर कोई आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको फिर मौका मिलना चाहिए इंडियन टीम में। और कुछ इस तरह का अगर ट्रेंड बन जाएगा इंडियन टीम में इंक्लूजन के लिए, तो मुझे लगता है ज्यादा आसानी भी होगी और ज्यादा अच्छे खिलाड़ी भी हमें देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस ऋतुराज गायकवाड़, लगातार उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो रहा है। इस तरह के कई ऐसे और भी प्लेयर्स हैं। अब ईशान किशन को मौका मिला आईपीएल की वजह से T20 में। और पर दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी एक एलीट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वहां पर जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उनको इंडिया ए में खेलने का मौका मिलता है सलमान, और उसके बाद उनकी एंट्री होती है नेशनल टीम में, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो या फिर वनडे की टीम क्यों ना हो। तो ये इस तरह का माहौल इंडिया में बना हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, आपने नाम लिया दिलीप ट्रॉफी का, रणजी ट्रॉफी का, जो कि 4 डे मैचेस के टूर्नामेंट होते हैं। उसके साथ साथ विजय हजारे है जो कि 1 डे टूर्नामेंट है, और मुश्ताक अली है जो कि T20 टूर्नामेंट है। तो उस तरह से यहाँ पर सिलेक्टर्स सभी मैचेस को देखते हैं और फिर वहां से प्लेयर्स को चुनते हैं। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार हैं। यशस्वी जायसवाल फॉर इंस्टेंस, वो तैयार हैं इस समय तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है दिलीप ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में काफी अच्छा रहा है और आईपीएल में भी काफी अच्छा रहा है। कुछ उसी तरह से रिंकू सिंह एक नया सितारा है जिसने जो काफी सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते आ रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रेड बॉल क्रिकेट में भी। तो इस तरह के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मॉनिटर किया जा रहा है, उन पर नजरें रखी जा रही हैं
उनको गाइड किया जा रहा है ताकि वो तीनों फॉर्मेट में खेल ठीक है। पाए। लेकिन तो फिर मुझे लगता है कि एक अच्छा ठीक है। तो सबा भाई, फिर थोड़ा सा आप, चूंकि हम इंडियन क्रिकेट को बहुत ज्यादा डिस्कस भी करते हैं, थोड़ा सा आपसे चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पे आपकी क्या विचार हैं, क्या आप उस पर क्या ज्ञान देते हैं कि जो पीएसएल में एक एक दो दो मैच की परफॉर्मेंस में टीम में सिलेक्शन हो जाती है, ये आपको लगता है कि थोड़ा सा डैमेज कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट को? डैमेज तो बहुत ही हार्श वर्ड है सलमान। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और अगर हम पेशेंस दिखाएंगे प्लेयर्स को इंक्लूड करने के लिए नेशनल टीम में, तो उसका फायदा टीम को मिलेगा। क्योंकि फायदा देखिए ये होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि 2 साल अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसने अलग अलग किस्म के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, और पीएसएल में भी कई सारे ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, उनके साथ समय गुजारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कई सारे चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे ये हमेशा से लगता है कि थोड़ा और वक्त अगर मिलेगा एक यंगस्टर को पीएसएल में परफॉर्म करने का, उसके बाद उनका इंक्लूजन अगर T20 टीम में होता है, नेशनल टीम में, तो उसका फायदा जरूर मिलता है नेशनल टीम को। बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में कई बार हम लोग टेकन अप हो जाते हैं एक या दो शानदार परफॉर्मेंस को लेकर। ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप एक टीम में सिक्योरिटी बना के रखें, एक एनवायरनमेंट बनाएं ताकि प्लेयर्स को लगे कि कोच और कैप्टन को उनके ऊपर फेथ है, सेलेक्टर्स को उनके ऊपर फेथ है, तभी वो जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परफॉर्म कर पाएंगे और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और समान एक बात और है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो आईपीएल हो या फिर पीएसएल हो, ये दोनों के दोनों डोमेस्टिक टूर्नामेंट हैं। Yes. और बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है क्वालिटी का जब आप जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए। वहां पर आपका सामना होता है 5 रेगुलर टॉप क्वालिटी विकेट टेकिंग बॉलर्स के सामने, चाहे वो पीएसएल हो आईपीएल में। ऐसा हमें देखने को मिलता नहीं है। हर एक फ्रेंचाइजी टीम में मुश्किल से आपके पास 2 या 3 बॉलर ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल क्वालिटी के होते हैं। उसके अलावा आपके पास 2 डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं या बॉलर्स होते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस को ध्यान में रखकर आपको टीम चुननी होती है। एग्जैक्टली आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की है, तो अब सर एशिया कप आ रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, और पीसीबी ने एक हाइब्रिड मॉडल दिया, और वो खुदा का शुक्र है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखेंगे। दोनों देशों की बात कर रहा हूं। तो ये इस मॉडल को आप किस तरह से देख रहे हैं, और आप खुद क्या फील करते हैं कि एशिया कप जिसमें बड़े गहरे बादल मंडला रहे थे, अब बिलाखिर होने जा रहा है? बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर मान के। अब चलिए दोनों बोर्ड्स ने या दोनों गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से एशिया कप होना चाहिए, क्योंकि एशिया कप का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। बहुत जरूरी है कि ये दो जो नेबर्स हैं वो एक दूसरे से मैच खेलें। चलिए एक अलग बात है कि आप पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, इंडिया में नहीं खेल सकते, तो कहीं तो हम खेलें ताकि ग्लोबल ऑडियंस को मालूम हो कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो कितनी ज्यादा इंटेंस है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, और कितने ज्यादा केपेबल प्लेयर्स इन दोनों टीमों में है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। और मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस बीसीसीआई को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि दोनों ने एक सही मॉडल चुना है एशिया कप को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है। अच्छा सबा भाई, ये माजी में हम देखते रहे हैं इन द पास्ट कि निसार ट्रॉफी के मैचेस होते थे जहाँ पे जो राष्ट्रीय टीम होती थी, जो रणजी ट्रॉफी की विनिंग टीम होती थी, विजेता टीम होती थी, वो पाकिस्तान की विनिंग टीम से विजेता टीम से खेलती थी। आपको लगता है कि अब टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम एक दूसरे के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, जिससे ठीक है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिल पा रही? हाँ, और सलमान, सभी लोगों का ये मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी होती है, जो प्लेयर्स होते हैं, जो चैलेंज एक दूसरे को वो देते हैं, जिस तरह का प्रेशर होता है वो कुछ अलग किस्म का होता है, और उस तरह का प्रेशर किसी और टीम के साथ खेलने में प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस करते नहीं है। और ये एक तरह की लर्निंग होती है दोनों टीमों के प्लेयर्स के लिए कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज इस वक्त कम से कम टेस्ट मैच के लेवल पर दोनों प्लेयर्स को मिल नहीं रही है। तो बस उम्मीद यही है और दुआ यही है कि जल्द से जल्द कुछ मसला निकल के आए, और जिस तरह से पुराने जमाने में होता था या जिस तरह से हमारे जमाने में होता था, दोनों टीम एक दूसरे के साथ तीनों फॉर्मेट के मैचेस खेला करती थी, कुछ वही माहौल पैदा हो जाए, चाहे हम इंडिया में खेलें, पाकिस्तान में खेलें या फिर कोई न्यूट्रल कंट्री में खेलें। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा दोनों गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि मुझे यकीन है कि दोनों जो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनका वो भी यही चाहते हैं, पर एंड में वो सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। सबा भाई, समय थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है, 2 सवाल करूंगा। कैसा लगा आपको कि जब विराट कोहली खेल रहे थे और बाबर आजम का जिक्र हो रहा था? मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अकॉम्प्लिश प्लेयर्स हैं, दोनों ग्लोबल मुझे लगता है कि आइकॉन है, और चाहे वो विराट के बारे में बात हो या फिर बाबर आजम के बारे में बात हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखकर। और दोनों ही अकॉम्प्लिश प्लेयर्स हैं, दोनों ने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं,
और दोनों को बेस्ट विशेस हम हमेशा से। और जब भी एक की बात होती है दूसरी की बात भी होने लगती है, तो अच्छी बात है। मैं तो ये हमेशा से एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिए से देखता हूँ। ठीक है, अब आखिरी सवाल है सर मेरा कि वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, एक बड़ी जबरदस्त हाइप होगी, 2011 का वर्ल्ड कप अभी तक हम सबके जहन में है। आपने भी कमेंट्री की उस वर्ल्ड कप की, मैंने भी कहीं ना कहीं कमेंट्री की उस वर्ल्ड कप की, तो वो जो फीलिंग है वो अभी तक लोगों के जहन में है। इस वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कह रहे हैं कि क्या एशियन टीम इसको जीत सकती है? आपको लगता है कोई और विदेशी टीम इसको जीतने की कंटेंडर है? मुझे लगता है कि इंडियन कंडीशंस में मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो एशियन टीम के ही होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कौन सी टीम की तैयारी किस तरह की है, कौन सी टीम में किस तरह के प्लेयर्स हैं, क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग शेड्यूल रहता है। आप तो कई बार आ भी चुके होंगे, इंडिया में ट्रैवल करना होता है, अलग अलग कंडीशंस में आपको बैटिंग करनी होती है या खेलना होता है, तो चैलेंजेस कुछ अलग किस्म के होते हैं सलमान। तो ऐसी टीम जो इन सभी चैलेंजेस के लिए तैयार होगी, उसकी तैयारी करके आएगी, उस टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि अब जो ओवरसीज टीम है, जो एशिया के बाहर वाली टीम है, उनकी भी तैयारी अच्छी होने लगी है। अगर आप देखेंगे तो वनडे क्रिकेट में अभी सभी जो ओवरसीज टीम है, एशिया के बाहर वाली टीम है, उनकी कोशिश होती है कि 2 या 3 स्पिनर्स उनके 11 में रहें। तो वो चैलेंज जरूर वो पेश करेंगे, पर एंड में मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस एशियन टीम के ही होंगे। सबा भाई थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले आपसे हमारी अभी ईद से पहले आखिरी मुलाकात मुमकिन तौर पे ऑन एयर हो रही है, तो जी टीवी के नाजरीन के लिए, जी टीवी के दर्शकों के लिए कोई ईद के हवाले से कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। देखिए हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रन सलमान, आपको भी ढेर सारी मुबारकबाद बकरीद के लिए, और मेरी तरफ से आपके सभी नाज़रीन को बकरीद की मुबारकबाद। और बस दुआ में याद रखिएगा, और दुआ ये भी कीजिए कि दोनों कंट्रीज में अमन और चैन कायम रहे, और आने वाले वक्त में जो क्रिकेट के मैचेस हैं वो हम एक दूसरी टीमों के साथ खेलें, और इस तरह से भाईचारा भी बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा भाईचारा सबा भाई ने दिखाया, सबा भाई मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि मैं हिंदी के वर्ड यूज कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं दर्शक और आप कह रहे हैं नाजरीन। तो यही खूबसूरती है इस इंडो पाक रिलेशन की, और उम्मीद है और आपके अल्फाज में कहूंगा कि हमारी आशा है कि इसी तरह से ये मोहब्बत और प्रेम का सफर जो है वो ये जारी रहे, और क्रिकेट जो है वो दोनों मुल्कों जो है वो खेली जाने चाहिए। क्योंकि आपने सुना कि सबा करीम जैसे क्रिकेटर भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेज हों, और पाकिस्तान में भी सब चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेज हों। हमारी आज की कोशिश और काविश ये थी कि आज हम इंडियन पर्सपेक्टिव को अपने शो में शामिल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, और आज अपने तफसील के साथ सुना होगा कि सबा करीम साहब जो है उनके क्या ख्यालात हैं। आज थोड़े बहुत मैंने हिंदी के शब्द और वर्ड इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि सबा भाई को थोड़ा बात समझाने में और मैसेज कम्युनिकेट करने में थोड़ी आसानी हो, वरना इसका हरगिज़ कोई और मकसद नहीं था। क्योंकि लैंग्वेज इज़ ओनली द बैरियर कि आप किस तरह से जो है वो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस तरह से जो है वो आप अपने जो मुद्दा है वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था, हमें उम्मीद है कि ये शो हमेशा आपको यादगार रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।